अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि अगर वो जोहरी मुआहिदे पर रजामंद ना हुआ तो नो मोर मिस्टर नाइस गाय वाला रवैया खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये अभी इन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी एक एआई से पिक्चर बनवा के, तस्वीर बनवा के, जो इन्होंने एक तस्वीर भेजी है। अच्छा, उसके अंदर ये गन लेके खड़े हुए हैं। अच्छा, ये मुझे ऐसा लगता है कि ईरान अकेले चले जाएंगे। अब अमेरिका की फौज को चाहिए भाई वो आ जाए, लड़का अकेला संभाल लेगा, बंदूक उठा लिए लड़के ने। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये यूरेनियम भी खुद ही जाके लेकर आ जाएंगे और स्टेट ऑफ हॉर्मज भी खुलवा लेंगे खुद ही, आईआरजी से भी अकेले निपट लेंगे। और जो इन्होंने कहा था सिविलाइजेशन को अकेला जो ये खत्म करने का जो कहा था, मुझे लगता है बंदूक उठा लिए लड़के ने, अब कुछ कर जाएगा। इन्होंने धुरिंदर देख ली है, 3-4 मरतबा फिल्म देख ली है धुरिंदर, सही है ना? तो भाई किस लाइन में आ गया भाई साहब, ये किस लाइन में आ गए आप? फिल्म लाइन में। ट्रंप ने सोशल अकाउंट पर लिखा कि ईरान अपने आप को संभाल नहीं सकता, उन्हें जल्द होश में आना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान को जोहरी हथियार की इजाजत नहीं दी जा सकती वरना पूरी दुनिया यरगमाल बन जाएगी। वो भाई यरगमाल तो जब बनेगी पूरी दुनिया, अब ईरान ने हमला थोड़ी किया है, ईरान अपनी जगह पे मौजूद है, वो अपने घर में पहले से ही मौजूद है। अब यरगमाल किसने बनाई है? इसराइल ने बनाई है या अमेरिका ने बनाई है? पूरी दुनिया जानती है। लिहाजा ईरान ने थोड़ी यरगमाल बनाया, ना फलस्तीनी ने यरगमाल बनाई है पूरी दुनिया को, ना लबनान ने यरगमाल बनाया है पूरी दुनिया को, ना शाम ने बनाया। ईरान ने थोड़ी बनाया यरगमाल दुनिया को, वो तो रिटेलिएट कर रहा है। ये बयान ट्रंप की ज्यादा से ज्यादा दबाव की हिकमत अमली का हिस्सा है। वो ईरान को मजबूर करना चाहते हैं कि वो अपनी जोहरी ख्वाहिशात तर्क कर दे। ताहम माहिरीन का कहना है कि मौजूदा जो रिजीम है वो आसानी से झुकने वाली नहीं है। ट्रंप का ये सख्त मौकिफ दरअसल घरेलू सियासत से भी जुड़ा है। जंग की थकावट और बढ़ती हुई पेट्रोली कीमतों की वजह से उनकी मकबूलियत मुतासिर हो रही है। अमेरिका की नई पाबंदियां, ईरान के बैंकिंग नेटवर्क को निशाना बनाना। अमेरिकी महकमा ख्वारजा ने ईरान को शेड्यूल बैंकिंग नेटवर्क से मुंसलिक तकरीबन 3 दर्जन अफराद और इदारों पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। तर्जुमान महकमा ख्वारजा टॉमी बेगोन के मुताबिक इन पाबंदियों का मकसद ईरान के खुफिया मालियाती राहदारियों को खत्म करना है, जिनके जरिए वो पाबंदियों को नजरअंदाज करके अरबों डॉलर कमा रहा है। अच्छा, ये अमेरिका की ज्यादा से ज्यादा इक्तिसादी दबाव की हिकमत अमली का अहम हिस्सा है, जिससे पहले अमेरिका ने ईरानी तेल बरदार जहाजों को वापस भेजने का सिलसिला भी शुरू कर दिया था। माहिरीन मईशत के मुताबिक ईरान की मईशत मजीद 6 से 8 हफ्तों तक नाकाबंदी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, नाकाबंदी बर्दाश्त नहीं कर सकती भाई, अगर जहां तक बात है, जैसे ईरान अरबों रुपए अगर कमा रहा है तो भाई ईरान अरबों रुपए कमा रहा है, ईरान कमा सकता है। अब अमेरिका अगर जंग करवा देते हैं, ये लोग, इनकी जो हिकमत अमली है, 2 मुल्कों में जंग करवाते हैं, उसके अंदर असला बेच रहे होते हैं, ये पैसा कमा रहे होते हैं। अगर कोई और कमा रहा है या पेट्रोल बेच रहा है, गैस बेच रहा है, पाबंदी नहीं होनी चाहिए, हर इंसान को अपना पूरा पूरा हक मिलना चाहिए। जर्मन चांसलर पर ट्रंप का हमला और यूरोपीय तशवीश। ट्रंप ने जर्मन चांसलर पर बदजबानी हमला किया, जिन्होंने अमेरिकी हिकमत अमली को बेहिकमत करार दिया। क्या हुआ? अच्छा, चांसलर ने एक तकरीब में कहा था कि अमेरिकियों के पास कोई हिकमत अमली नहीं है और ईरानी क़यादत वाशिंगटन को शर्मिंदा कर रही है। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि चांसलर नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं और इल्जाम लगाया कि वो ईरान को जोहरी हथियार की इजाजत देने के हक में है। अच्छा, ये तनाज़ा जाहिर करता है कि अमेरिकी ईरानी पॉलिसी पर अमेरिका और यूरोप के दरमियान गहरी खलीज है। जर्मनी समेत यूरोपीय ममालिक इस खदशे में हैं कि ट्रंप के जारहाना पॉलिसी पूरे मशरिक़ वस्ता को आग लगा सकती है और एक और दहाई पर मुहित जंग का सबब बन सकती है, जैसा कि इराक में हुआ, शाम में हुआ। ईरान का नया अमन मंसूबा मुस्तरद। ईरान ने एक नया मंसूबा पेश किया था जिसके तहत आबना हुर्मुज़ को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए, जबकि जोहरी मामलात पर बाद में बात हो। ताहम व्हाइट हाउस ने उसे ठुकरा दिया है। अच्छा, अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने अफजुर्दा यूरेनियम के ज़खायर से हाथ धोए और पहले जोहरी प्रोग्राम खत्म करे। ईरान चाहता है कि पहले जंग खत्म हो और पाबंदियां उठें, फिर जोहरी मामलात पर बाद में बात हो। अच्छा, ईरान का इसरार है कि वो जोहरी तवानाई का हक पुरअमन मकासद के लिए रखता है। अच्छा, ये एक मुर्गी और अंडे वाली सूरत हाल है, दोनों फरीक एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। अमेरिकी इंटेलिजेंस का कहना है कि अगर ट्रंप ने फतह का ऐलान कर दिया और फौजें वापस बुला ली
तो ईरान उसे अपनी फतह समझेगा और मजीद ताकतवर हो जाएगा। अच्छा, अगर ईरान अपना यूरेनियम खत्म कर देता है या एटमी प्रोग्राम खत्म कर देता है ना, तो भाई मामर कद्दाफी के साथ क्या हुआ था? मामर कद्दाफी ने कहा कि आप अपना एटमी प्रोग्राम खत्म कर दो। मामर कद्दाफी ने अपना एटमी प्रोग्राम इन्हें दे दिया, और जब वो खत्म करा उसके बाद फिर भी उसको हमला हुआ, और दुनिया जानती है कि उसकी आंतें तक बाहर निकाल ली गई थी। अच्छा, ईरान ये बात अच्छे से जानता है, और ईरान ने कहा, ईरान यही सोचता है कि अगर हमने अपना एटमी प्रोग्राम खत्म कर दिया, यूरेनियम खत्म कर दिया, हमला तब भी होगा, तो क्यों दें, तो मुकाबला करेंगे, वो ये सोचता है। कि बहरी नाकाबंदी लामहदूद होने का इम्कान। ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों की बंदिश को मुमकिन तौर पर एक मुस्तकिल हिकमत अमली में तब्दील करने के अहकामात दे दिए हैं। ये क्या हो रहा है? अच्छा, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ने हालिया सिक्योरिटी मीटिंग में फैसला किया कि ईरान पर माशी दबाव बरकरार रखा जाए। अच्छा, इनके ख्याल में बमबारी दोबारा शुरू करना या मुकम्मल तौर पर पीछे हटना इससे ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, ये फैसला ट्रंप के लिए एक सेफ ऑप्शन है। वो नहीं चाहते कि जंग मजीद बढ़े, जिसकी अमेरिका अवाम मुखालिफ है, और ना ही वो कमजोर दिखना चाहते हैं। तवील नाकाबंदी ईरान के घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है, ऐसा वो सोचते हैं कि तवील नाकाबंदी ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन उसके नतीजे में आलमी तेल की जो कीमतें हैं आसमान को छू सकती हैं, जिससे पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर हो सकती है। ईरान ने खबरदार किया कि वो जंगी सूरत हाल में है, और किसी भी नई कार्रवाई का जवाब देगा, और उनकी उंगलियां ट्रिगर पे हैं। भाई, इसराइल और लेबनान का जो मामला चल रहा है, इसराइल की जो सीज फायर है, वो मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि इसराइल का जो सीज फायर है वो है क्या। अच्छा, इसराइल और लेबनान के दरमियान जो कशीदगी है वो कुछ यूं है कि अमरीकी सालसी में होने वाली जंग के बावजूद इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कशीदगी है। इसराइली जो जंगी मुआहदा है उसकी खुली खिलाफवर्जी कर रहा है। इसराइल के हमले में तेजी दिखी गई है। इसराइली फौज आईडीएफ ने जनूबी लेबनान को निशाना बनाया। लेबनान में कई शहादतें हुई। अच्छा, जवाब के अंदर हिजबुल्लाह ने भी निशाना बनाया, जवाबी वार किए, शुमाली इसराइल में ड्रोन हमले किए, और जिससे इसराइल भी हलाक हुए, लेकिन शहादतें लेबनान में भी हुई। अच्छा, इसराइल का जो सीज फायर है वो मेरी समझ में नहीं आता कि वो सीज फायर कैसा है। अभी इसराइल का सीज फायर जो मुझे लगता है ऐसे करके हाथ बांध ले हिजबुल्लाह, और इसराइल जो ना वो मारा जाए, मुंह पे थप्पड़ मारे, कोनी मारे, लाते मारे, लेकिन ये हाथ छूटा, मायदा टूटा। मेरे को ऐसे लगता है इसराइल का जो जो सीज फायर है वो ये है कि मायदा ये है कि हिजबुल्लाह हाथ बांध ले, ऐसे बांध ले या पीछे हाथ बांध ले, और वो मारे जाए, इसराइल मारे जाए, और ये कुछ भी नहीं बोला, ये सीज फायर है। अब जैसे ही सीज फायर, पता है कब टूटेगा? सीज फायर टूटेगा, ये पीछे से हाथ छूटा और सीज फायर टूटा। अच्छा, ये जो होता था ना हमारे स्कूल में होता था, इसका जो सीज फायर देखा है ना मैंने, इसराइल का जो सीज फायर, वो मेरे को अपने स्कूल का जमाना याद आया। हम स्कूल में थे तो हमारे सर थे, वो हमें मुर्गा बनाते थे, तारीख के हिसाब से मारते थे, जो तारीख है उस हिसाब से। 10 तारीख के बाद बच्चे सर घुसे अंदर, इंटर हुए, तो समझ लो पूरी क्लास सन्नाटे में आ जाती थी। पता है, क्योंकि भाई 10 तारीख के बाद तो 11 तारीख लगती, 11 डंडे पड़ेंगे, 20 तारीख हो जाती थी, तो समझ लो अब उन्होंने पूरी क्लास को मुर्गा बनाया था रात शोर करने पे। अब मुर्गा बनाने के बाद 20 तारीख है, अगर वो डंडे मारेंगे 20 के बाद अगर मुर्गा बना हुआ बंदा और ऐसे करके कान छूटे, तो समझ लो डंडा 19 पे अगर कान छूट गया ना, 19 पे, तो दोबारा 1 से गिनती शुरू हो गई। फिर अगर 19 पे छूट गया, 10 पे छूट गया, समझ ले बंदे का पूरा असर हो जाता। पूरे स्कूल की उन्होंने डंडे तोड़ दिए, लेकिन भाई अपने कानून से पीछे। मेरे को वो याद आता है, ये जो इसराइल का जो सीज फायर है ना, मतलब ये इसराइल मारे जाए, और अगर हिजबुल्लाह उसका जवाबी रिस्पॉन्स है तो फिर शोर मचाना शुरू हो गया। भाई ये गलत है। अच्छा, ये थे अब तक की अपडेट। इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल RQ न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह की अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।